खुशखबरी है, बिजली के 200 यूनिट्स इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के लिए कम से कम 3 माह के लिए अच्छी खबर है कि वो जो इजाफा कीमतों में किया गया था हुकूमत की तरफ से, जो फैसला था वो वापस ले लिया गया है, यू टर्न ले लिया गया है। लेकिन ये एक अच्छा यू टर्न जो है तस्वुर किया जा रहा है। इससे फ़र्क क्या पड़ेगा बिजली के बिलों पर और कितने सार्फिन जो हैं वो इससे मुस्तफ़ीद हो सकेंगे और क्या ये वाकई एक ज़बरदस्त किस्म का कह सकते हैं रिलीफ मिला है या नहीं, इस पर हम जो है वो आज प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। शामी साहब, यू टर्न, लेकिन एक अच्छा यू टर्न सर। ये शहबाज शरीफ साहब जो थे उन्होंने बलूचिस्तान में ये ऐलान किया था कि मैं कल एक रिलीफ पैकेज का ऐलान करूंगा इस्लामाबाद जाकर वहाँ बलूचिस्तान के जो ट्यूबवेल हैं उनके लिए तो वो ये ऐलान कर रहे थे ना कि वफाकी और सूबाई हुकूमत मिलकर वो सोलर पैनल उनको फराहम करेंगे और 27,000 ट्यूबवेल हैं और उनको बिजली फराहम की जाएगी। और इसी तरीके से मुल्क भर में 10 लाख के 10 लाख ट्यूबवेल हैं, अब उनको भी फिर सोलर पैनल फराहम किए जाएंगे। अब ये देखना होगा एहतियात से बिजली का इस्तेमाल किया जाए ताकि पानी जरूरत के मुताबिक निकले जमीन से। मैं बार बार अर्ज कर रहा हूँ, बिल्कुल, तो अगर ना ये कि पानी का बड़ा नुकसान हो जाएगा और अगर आंखें बंद करके ये बिजली जो है इस्तेमाल करते चले जाएंगे और ट्यूबवेल चलाते चले जाएंगे। लेकिन बहरहाल आज उन्होंने उस पैकेज का ऐलान कर दिया। उनका कहना तो ये है कि 90% से ज्यादा लोगों को ये रिलीफ मिलेगा। 94%। जरा सुन ले सर, उन्हीं की ज़बानी सुने जरा, दिखाइए जी। वजीर आजम ने क्या खुशखबरी दी? 50 अरब की सर सब्सिडी दी जाएगी। 2.5 करोड़ जी घराने मुस्तफीद होंगे। उनका कहना है कि 94% जो है जो बिजली के सारिफ हैं। अब ये कुछ मुझे ये जो 94% है डाउट है इस पे, इन पे मुझे कुछ डाउट होता है। इसमें के इलेक्ट्रिक वाले सार्फिन भी शामिल हैं, वो ये दुरुस्त है प्रोटेक्टेड, लेकिन बाकी सिर्फ 6% है। बाकी बिजली के सार्फिन जो है शायद वजीर आजम को कोई मुगालता लगा हो, लेकिन बहरहाल ये भी हम अभी वजीर आजम जो है दिन रात लगे हुए हैं। और देखें, मैं आपको अर्ज करूं कि सियासतदानों की जो मौजूदा खेप है उसमें वो इस लिहाज से मुमताज हैं कि वो काम करने की उनको एक लत है, उनको नशा है काम करने, वर्कोहलिक जिसे कहते हैं, अल्कोहलिक है, वर्क अल्कोहलिक जैसे कहते हैं ना, काम 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 और दिन रात लगे हुए हैं, इसमें तो कोई शुबा नहीं। और कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारी गलतियां हैं, जो हमाकतें हैं, जो फरोगदाश्ते हैं, उनको किसी ना किसी तरीके से समेटा जाए। अच्छा, लेकिन बहरहाल अब असल में आज तो उन्होंने बड़ा ऐलान कर दिया है और 3 महीने के लिए और 50 अरब कहते हैं इस पे खर्च होंगे। बिल्कुल, लेकिन बात यह है कि ये पहला खतरा है बारिश का। अच्छा, इसे आखिरी नहीं होना चाहिए। मुसलसल जरूरत है ऐसे इक़दामात की और तदबीर की। वो कल मैं कामरान खान साहब के प्रोग्राम में सुन रहा था, गौहर एजाज साहब जो हैं जी, जो निगरान हुकूमत में वजीर तजारत से, जी हाँ, वो बता रहे थे कि हमने एक बड़ा ग्रुप कायम किया है जिसमें इकोनॉमिस्ट भी हैं, जिसमें वकला भी हैं, सही, जिसमें माहिरीन मईशत जो हैं और बिजली जो है एनर्जी के जो माहिरीन हैं वो भी हैं, एक्सपर्ट्स हैं। और सेफ पाकिस्तान ग्रुप है, यानी उसका नारा ये है, सेफ पाकिस्तान। तो वो एक लाहे-अमल बना रहे हैं। उसके बाद वो पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दायर करेंगे। ठीक है, वो भी कह रहे थे IPPs हैं और पाकिस्तान जो है वो साथ साथ नहीं चल सकते। ये बिल्कुल दुरुस्त है। IPPs को जो पेमेंट्स की जा रही हैं, कैपेसिटी, उन्होंने कैपेसिटी पेमेंट, उन्होंने हमारी कमर जो है वो दोहरी कर दी है। और ये जो सारा अभी बिजली की कीमत में जितना इजाफा हो रहा है उससे भी ऐसा नहीं हो रहा कि सारा जो यानी हमारे ऊपर कोई सर्कुलर डेट जो है उसमें इजाफा ना हो, उसका बोझ अपनी जगह बरकरार है, गैस का खसारा अपनी जगह है। तो हमें ये जो कुछ हमने बड़ा बोया है उसे कब काट रहे हैं हम। जब ये हमारे शाहिद खाकान अब्बासी जो थे उन्होंने एक मुआहिदा किया था कतर से
उसका उनको कितना जेल की सजा भुगतनी पड़ी। अगर उसी रेट पर वो गैस मिलती हमें और हम उसका मजीद मुआहदे कर लेते तो आज हम कितने यानी फारगुल बाल होते, मुतमईन होते। लेकिन इमरान खान साहब ने, उनके रफ़ाका ने उन पे इतनी तनकीद की, मुकदमे कायम किए, जेल में ठोस दिया, और पाकिस्तान के जो काबिल फ़ख्र सपूत थे, जो इंजीनियर्स थे, जो माहिरीन थे, जो बाहर से आए थे बड़े चाव के साथ पाकिस्तान की खिदमत करने के लिए, उनको भी उनके साथ ठोस दिया कि इन्होंने जनाब बड़े महंगे सौदे कर लिए हैं। अब आप मुझे बताएं, फिर जब ये आपका आया, कोविड आया, उस वक्त फिर लॉन्ग टर्म मुआहदे कर लेते। शाहिद खाकान तो लॉन्ग टर्म मुआहदे और करने जा रहे थे, अब कोविड के दरमियान भी हो सकते थे। अगर हम 25-30 साल का मुआहदा कर लेते कतर से, तो आज और दूसरे जो हमारे गैस पैदा करने वाले ममालिक हैं उनसे, तो आज हमारी मईशत कहाँ होती। लेकिन हमारी सियासत ने हमारी मईशत को डबो दिया। और फिर जो IPPs के साथ जो मुआहदे किए गए, उसका नतीजा क्या निकले? कैपेसिटी पेमेंट जो हम कर रहे हैं, अब डॉलर जो है कहाँ 40 रुपए पे था उस वक्त, फिर 60 पे हुआ, फिर 100 पे हुआ, अब 300 रुपए के करीब पहुंच गया डॉलर। उससे अंदाजा लगा ले। लेकिन कैपेसिटी पेमेंट तो सर हम 160 के हिसाब से, वो तो 160 के हिसाब से वो बाजवा साहब ने और उसको फ्रीज कर दिया था। सही है। लेकिन कमर तो हमारी टूट रही है, बिजली इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, कीमत अदा कर रहे हैं। बिल्कुल, इससे निकलना होगा। ठीक है, कैसे निकलेंगे ये एक चैलेंज है। ठीक है। और सारी जो अभी ये जमातें करती है ना, धरना देंगे, जुलूस निकालेंगे, इनको बैठना चाहिए, अपने अपने माहिरीन जो हैं उनके इजलास तलब करने चाहिए, उनको टास्क देना चाहिए। ओ भाई, इससे निकलने का कोई रास्ता बताओ। ये जो बैनुल अक़वामी मुआहदे हैं हमारी कमर तोड़ रहे हैं, इनसे कैसे निकलें? जो हमारे पाकिस्तानी उनमें शरीक हैं इन IPPs की मलकियत में, उनकी जाके मिन्नत करें, जिरगे लेके जाएं। और भाई को खुदा के लिए ये मुल्क जो है उस पर रहम खाओ, इसके लोगों पे रहम खाओ। और फिर चाइना की जो IPP, चाइना वाली जो है जो आई हमारे उसके अंदर CPEC के मामले में, उनसे भी कुछ गुफ्तगू करें। वो बात की बात है, पहले तो ये करें और फिर ये भी बताएं कि ये मुआहदे रिन्यू कैसे कर रहे हैं आप और क्यों कर रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन उठ रहे हैं सर, बड़े सवालात हैं, इनका जवाब देना पड़ेगा। सवालात सर, इस ये जो रिलीफ मिला इससे मुतालिक ज़ीशान यूसुफजई हमें जो है वो ज्वाइन करें, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट है। ज़ीशान साहब फरमाइए, बिजली का जो 1 यूनिट है वो पहले कितने का था, अब कितने का पड़ेगा सार्फिन को, सारे टैक्स वैक्स मिला के? देखिए शामी साहब, जो बिजली का निर्ख है वो इसके स्लैब्स मुतारिफ किए गए और ये काफी पहले से मुतारिफ किए गए। जो 100 यूनिट इस्तेमाल करने वाले हैं उनके लिए कीमत अलग होती है, जो 200 इस्तेमाल करते हैं उनके लिए कीमत अलग होती है, 300 यूनिट वाले के लिए अलग होती है। लेकिन आज जो रिलीफ दिया गया है, अगर इसकी बात करें तो ये एक मामूली रिलीफ जो कि 3 महीनों के लिए दिया गया है, और ये भी 50 अरब रुपए जो है वो PSDB के मद से निकाल के तो इधर दिए गए। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि PSDB कहाँ से कलेक्ट होता है? नहीं, वो आप क्या पड़ेगा सारे को आप ये बताएं। यूनिट का बताएं ना पहले। अच्छा, जो मौजूदा स्लैब है जो आज रिलीफ दिया गया है उसके मुताबिक ये एग्जिस्टिंग प्राइसेस है यही होंगी, और उसके मुताबिक जो 100 यूनिट इस्तेमाल करने वाले प्रोटेक्टेड सार्फिन है उनके लिए नर्ख 7 रुपए 74 पैसे होगा। इसके बाद इस पर दीगर टैक्सेस लगेंगे। उनको कितने पैसे देने पड़ेंगे? बिल कितना होगा? कितना बिल आएगा मजबूरी तौर पर? शामी साहब, 100 यूनिट वाले जो सार्फिन है जो प्रोटेक्टेड कैटेगरी थी, उनका जो पहले बिल आता था वो तकरीबन 1000, 1500 या 2000 रुपए का आता था, और अभी भी ये जो 3 माह है इसी में इतना ही आएगा अगर पेट्रोलियम जो फ्यूल कास्ट एडजस्टमेंट है वो ज्यादा ना बढ़ी, और जो चूंकि उसका तयन माहाना बुनियादों पर रिलीफ क्या मिली है? रिलीफ यही मिली है कि जो मौजूदा कीमतें उन्हें बरकरार रखा गया है। नहीं, उसमें इजाफा कितना था? 7 रुपए। शामी साहब, इजाफा जो समरी आई थी उसके मुताबिक जो प्रोटेक्टेड सार्फिन थे 100 यूनिट इस्तेमाल करने वाले। ओ भाई, आप ये बताएं ना मुझे, कैश कितने पैसे देने पड़ेंगे उनको? कैलकुलेट नहीं किया आपने? शामी साहब, उनकी जो प्राइस है वो 11 रुपए और 69 पैसे मुकर्रर किया गया था। अब इस वक्त उनको कितने पैसे देने पड़ेंगे 100 यूनिट वालों को और 200 यूनिट वालों को माहाना मैक्सिमम?
शामी साहब मैक्सिमम अगर मैं आपको बताता चलूं तो वो तकरीबन अभी जो उनका बिल आ रहा था वही कंटिन्यू होगा, क्योंकि वो कितने पैसे हैं वो? तो 3 से 4 हजार रुपए बिल आता था उनका, और वही होगा जो। चलिए ठीक। फिर अच्छा, अभी क्विकली बस ये बता दें कि ये आप कह रहे हैं कि जी ये जो पीएसडीपी से यानी कि लाएंगे, तो पीएसडीपी में पैसा भाई कहाँ से आपको आएगा? इससे क्या गरज है? जहां से मर्जी लेके आए। अच्छा पीएसडीपी में कटौती कर लेंगे, 50,000 आ जाए। अच्छा, जो डेवलपमेंट का आपका बजट है, पीएसडीपी क्या होता है? पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। हाँ प्रोग्राम, बिल्कुल। उसमें से कटौती कर लेंगे 50,000 रुपया। ठीक है, आप टोटल। एक प्रोजेक्ट रोक लेंगे, तो उसमें तो मसला, ये आपका हमारा मसला थोड़ी है। हमारा मसला ये है कि कितने पैसे उनको कम होंगे, कितनी रिलीफ मिलेगी। असल मसला ये सर, ये अप्लाई तो फिर अभी तो हुआ ही नहीं था ना। आपका शुक्रिया बहुत बहुत ज़ीशान यूसुफजई। क्या नहीं हुआ था? मैंने कहा कैलकुलेट करके बताएं। ये क्या हुआ? अब बात ये है, ये रिलीफ तो मिलना चाहिए, 50,000 रुपए कोई कॉस्ट नहीं है। अच्छा।